हिसार सनातन गौरक्षा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय कामगार संघ हरियाणा के मुख्य सलाहकार व धार्मिक सामाजिक संगठनों से जुड़े समाज सेवी हरीश वर्मा ने इंडियन नेशनल लोकदल का दामन थाम लिया है। वो अपने समर्थकों के साथ इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हो गए हैं और इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला के आवास पर वो इनेलो में शामिल हुए। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने उन्हें पार्टी का पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया। सिरसा से हिसार पहुंचने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरीश वर्मा ने कहा कि उनके साथियों व संगठनों के कार्यकर्ताओं व कार्यकारिणी के सदस्यों के द्वारा एक बैठक कर यह निर्णय लिया गया था कि उन्हें समाज सेवा के साथ साथ राजनीति में भी उतरना चाहिए। इसी उद्देश्य से सभी की सहमति से उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल होने का मन बनाया और वो पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य जनसेवा का रहा है और वो राजनीति में आने के बाद भी उनका मुख्य उद्देश्य केवल जनसेवा ही रहेगा। इसके अलावा हिंदुत्व व सनातन धर्म की रक्षा के लिए उनका अभियान पहले की तरह ही निरंतर जारी रहेगा। इस मौके पर उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव के बाद राजनीतिक हालात पूरी तरह बदल चुके हैं और हरियाणा की जनता को इनेलो पार्टी के नेतृत्व में ही प्रदेश का भविष्य सुरक्षित नजर आ रहा है, इसीलिए पार्टी से भारी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। मैं इनेलो परिवार के अंदर हमारी पार्टी के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, पार्टी के महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा जी और हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे भाई साहब प्रधान जी सतवीर सिसाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं अपने तन मन धन से पार्टी के लिए समर्पित हूं। मैं विश्व हिंदू महासंघ के अंदर कार्य किया है, अपने हिंदुत्व की आवाज़ उठाई है और सनातन गौरक्षा महासंघ के अंदर गौ माता के लिए हर टाइम हर संभव मैंने मदद करने का प्रयास किया है। वो सारे कार्य मैं आज पार्टी में रहकर वो भी करता रहूँगा और अपनी पार्टी के धर्म प्रचार के साथ साथ पार्टी की मजबूती हरियाणा के अंदर नींव जो एक नींव का पत्थर होता है उसकी भांति कार्य करूँगा, जिससे पार्टी को मजबूती मिले और पार्टी हर कोने के अंदर जो आज हरियाणा के अंदर युवा बेरोजगारी की तरफ घूम रहा है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, एक किसान वर्ग है जो एमएसपी के लिए लड़ रहा है, किसानों की एमएसपी की आवाज़ को उठाया जाएगा। और साथ साथ में हमारे जो व्यापारी भाई हैं जो सुबह निकलते हैं शाम को अपने घर में घुसते हैं, उनके अंदर जो जीएसटी के कानून के अंदर जो संशोधन के लिए कार्यरत होगा उसके ऊपर पार्टी के साथ मिलकर आला कमान के नेतृत्व में कार्य करने का कार्य करूँगा। अभी तक आप गैर राजनीतिक तौर पर रहकर समाज में कार्य कर रहे थे, तो राजनीति में आने का कोई विशेष था? देखो, मैं गैर राजनीतिक संगठन जितने भी थे हमारे विश्व हिंदू महासंघ, इसके हमारे पीठाधीश्वर आदरणीय सुरेंद्रनाथ अवधूत जी महाराज जी के नेतृत्व में मैंने कार्य किया है। उन्होंने मेरे को एक बात सिखाई है, जब आप देश धर्म संस्कृति के प्रति आपका पूरा त्याग हो जाए तो आपको किसी न किसी राजनीतिक संगठन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि राजनीति एक राष्ट्र नीति लागू करती है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है जो राष्ट्र नीति के ऊपर चलता है। राष्ट्र नीति के लिए राजनीतिक पार्टी में आना बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैंने हमारी पार्टी जो हमारी क्षेत्र की पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल का दामन थामा है। इनेलो की नीति आज के टाइम में किसानों की आवाज़ किसने उठाई? इनेलो ने। पहलवान वर्ग की आवाज़ किसने उठाई? इनेलो ने। आज जो पानी का मुद्दा जो हरियाणा के अंदर चल रहा है SYL का, उसका मुद्दा कौन उठा रहा है? हमारी इनेलो पार्टी। इसलिए इनेलो पार्टी मैंने हर तरीके से सोच विचार के, क्योंकि इनेलो पार्टी एक ऐसी पार्टी जो जवान की पक्की है, जो आपको बोल दिया वो मुख का वचन एकदम कांटे की तरह है। वो कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। चौधरी अभय चौटाला जी वही हैं। चौधरी देवीलाल जी के वंश चौधरी अभय चौटाला के अंदर पूरी विरासत के अंदर वो खून दौड़ता है चौधरी देवीलाल का। तो इस पार्टी का दामन थामने का मेरा कारण यही है। सर, आपके आने के बाद कौन से नए कार्य किए जाएंगे? कार्य करने के लिए सारे के सारे आला कमान के नेतृत्व में हम मीटिंग करेंगे। उसके अंदर सबसे पहले हम रोजगार के ऊपर जाएंगे। आज युवा एजुकेशन लोन लेके अपनी डिग्री पूरी करता है और उसके बाद नौकरियों के लिए फाइलें उठा के कभी बेंगलोर जा रहा है, कभी कर्नाटक जा रहा है, आउट ऑफ स्टेट जा रहा है। वो जितना पैसा कमाता है उससे ज़्यादा वहाँ लगा देता है। इंडिया के अंदर, हमारे हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी कमी है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है किसी भी कंपनी का, उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। टैक्स फ्री जोन घोषित करने के लिए मैं पार्टी के साथ बात करूंगा कि टैक्स फ्री जोन का नेतृत्व बनाया जाए, कि बिजनेसमैनों को, व्यापारियों को बुलाया जाए कि वो टैक्स फ्री जोन के अंदर हम अपनी MNC कंपनियां स्थापित करें और उसके बाद रोजगार मिलेगा युवाओं को। और दूसरी चीज़, हर घर के अंदर एक आत्मनिर्भर भारत की मुहिम के साथ एक आत्मनिर्भर हरियाणा बनाने की कोशिश करेंगे। या तो हरियाणा के हर घर के
अंदर एक रोजगार दिया जाएगा या उसे आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके और आने वाली 7 पीढ़ी अपनी तंदुरुस्त कर सके। आपने विशेष तौर पर युवाओं को टारगेट किया जी। हरियाणा के बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर गांव के गांव खाली हो चुके युवा जो है देश छोड़कर विदेशों को पलायन कर चुके हैं, उनको रोकने के लिए भी आपके पास कोई? बिल्कुल, अगर देखो कोई भी अपना घर परिवार छोड़ के अपने घर से दूर नहीं जाना चाहता, अपनी मातृभूमि अपनी मिट्टी की जिसमें से हमें खुशबू आती है वो छोड़ के कोई भी युवा नहीं जाना चाहता, लेकिन पेट की मजबूरी एक इंसान को 7 समुद्र पार ले जाती है। आज लाखों युवाएं डोंकी बन के कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई दूसरी कंट्रियों में जा रहा है, वो सिर्फ अपने पेट के लिए जा रहा है। जब युवाओं को अपने भारत के अंदर हरियाणा के अंदर रोजगार दिखेंगे तो वो अपना हरियाणा छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। और हमारा हरियाणा तो वैसे ही तंदुरुस्त है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन मिलने की जरूरत है। जैसे ही युवाओं को डायरेक्शन मिलनी चालू हो जाएगी, इसके अंदर हमारे अंदर हरियाणा का जैसे रोजगार का आंकड़ा बढ़ेगा तो अपने युवा कहीं नहीं जाएंगे। नीति 7 पहले आपने कहा था मोदी जी बढ़िया काम कर रहे थे, इसलिए कांग्रेस ने किया था, मोदी जी से मोह भंग होने का? नहीं, मोदी जी से मोह भंग कुछ नहीं हुआ है। मोदी जी ने जो हिंदुत्व की आवाज उठाई थी उसकी हम आज भी सराहना करते हैं। जो राम मंदिर बनाया है वो हमारी हिंदुत्व की आवाज के लिए सबसे बढ़िया है। वो जो काम उन्होंने किया है वो हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। हिंदुत्व की आवाज के लिए, धर्म प्रचार के लिए मैंने मोदी जी की सराहना की और आगे भी करते रहेंगे। और आगे भी कोई भी पार्टी जो हमारे हिंदुत्व की आवाज उठाएगी, वो चाहे कोई भी पार्टी हो, हम उसकी सराहना करेंगे। लेकिन अब बात आगे देश की अर्थव्यवस्था की, हमारे हरियाणा के अंदर बेरोजगारी की, तो उसकी आवाज उठाने के लिए तो कोई ना कोई हमें पार्टी का चयन करना जरूरी था। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।